माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने तीनों सेनाओं के, चाहे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी के, पहली बार एक कंसोलिडेटेड डिमांड रखी है। और डिमांड इस प्रकार की रखी है, ऑनरी कमीशन की रखी है, ओआरओपी की रखी है, और उन्होंने पेंशन बढ़ोतरी की रखी है। तमाम ऐसी डिमांड है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको लगेगा लगभग आपके सामने ये 12 से 13 डिमांड है, जिसमें एक एक वो डिमांड है, और जहां पर यूनिफॉर्मिटी होगी, चाहे एयरफोर्स के हैं, चाहे आर्मी के हैं, नेवी के हैं, सर्विस बढ़ोतरी का भी मामला इसमें रखा गया है, पेंशन संबंधी मामला रखा गया है। किसने रखा है, क्यों रखा है, ये बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले श्री राजनाथ सिंह के लिए रखा गया है कि कंसिडरेशन ऑफ पॉइंट इन 8th पे कमीशन फॉर ऑनरी कमीशन अफसर, जूनियर कमीशन अफसर, नॉन कमीशन अफसर एंड देयर इक्विवेलेंट एंड वार। यानी उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग में ये चीजें आप शामिल करिए। और माननीय रक्षा मंत्री जी लिखा है कि रेस्पेक्टेड सर, वी ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन वेटरन, यानी एक कहा है, और हम सभी ट्राई सर्विस के सभी रैंक्स को इक्विवेलेंट वेलफेयर बेनिफिट चाहते हैं, यानी तीनों सेनाओं के। जैसा कि उन्होंने कहा है कि बीच में आपने देखा होगा, पेंशन फॉर ऑनरी रैंक ग्रांटेड टू जेसीओ एंड देयर इक्विवेलेंट आफ्टर रिटायरमेंट। उन्होंने कहा ऑनरी रैंक सच है, नायब सूबेदार है, एसीपी है, यानी सबकी तनख्वाह आप बराबर करिए, सीधा सीधा कहा है। और चाहे पोस्ट रिटायरमेंट मिलता है या पहले मिलता है, लेकिन उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। फिक्स्ड पेंशन फॉर जेसीओस, ऑनरी कमीशन अफसर, देयर इक्विवेलेंट्स और एज ए क्लास गजेटेड सेकंड अफसर। उन्होंने कहा है एज जेसीओ, ऑनरी कमीशन अफसर और देयर इक्विवेलेंट होल्ड क्लास 2 गजेटेड अफसर स्टेटस with gazetted notification being issued the government of India, they should be entitled to pension benefit equivalent to other class 2 gazetted officer. We request their pension align accordingly. उन्होंने कहा है यदि हमें गजेटेड सेकंड क्लास दिया गया है तो गजेटेड सेकंड क्लास के पेंशनरी बेनिफिट क्यों नहीं मिलते। यानी कि जेसीओ है, पे लेवल 6 में आता है, और सिविल में वो कहां से शुरू होता है, पे लेवल आई थिंक 9 से शुरू होता है, तो वो बेनिफिट उनको नहीं मिलते। सिर्फ गजेटेड रैंक दे दिया है, लेकिन पे लेवल आपने 6 पे रखा है। इक्वल टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ जेसीओ, ऑनरी कमीशन अफसर, देयर इक्विवेलेंट अक्रॉस द 3 सर्विस। उन्होंने कहा है कि तीनों सेनाओं के अंदर जेसीओ और ऑनरी कमीशन को 30 से 40 ये जो सर्विस ब्रैकेट है बराबर कर देना चाहिए। यदि सूबेदार आर्मी के अंदर आप 30 साल करते हो और उसमें आपने नेवी के अंदर वो बाय द वे 40 साल करता है, तो इसकी भी सर्विस वहां पे बढ़ानी चाहिए, एयरफोर्स में बढ़ानी चाहिए। यानी इस ऊपर वाले रैंक की सर्विस इक्वल कर दो तीनों सेनाओं में। आपका क्या विचार है, ताकि उनका पेंशन भी बराबर रहेगा और आपकी 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधाएं बराबर मिलेगी। एडिशनल पेंशन बेनिफिट एज वेरियस एज इंटरवल्स। उन्होंने कहा है करेंटली एडिशनल पेंशन बेनिफिट बिगिन द एज ऑफ 80 ईयर आफ्टर age of 80 year. However, given the many pensioners do not survive that age of considering increasing medical and living expenses with age, propose the following additional pension structure. उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग 80 साल तक पहुंच ही नहीं पाते, तमाम तरीके की बीमारी संघर्ष के बाद जूझ के अपने प्राण दे देते हैं। 80 साल के बाद दी जाने वाली 20% पेंशन को उन्होंने कहा इसमें आप अमेंडमेंट किए कि 65 साल के बाद 5%, 70 के बाद 10, 75 के बाद 15, 80 के बाद 20, 85 के बाद 25%, 90 के बाद 30 और 95 एंड अबव के बाद 100% पेंशन। वही सौभाग्यशाली होगा, उसको याद भी नहीं रहेगा कि 100 साल के बाद उसको पेंशन मिलती भी है। रिप्रेजेंटेशन इन 8 CPC कमेटी, रिटायर्ड ऑनरी कमीशन जेसीओ शुड बी इंक्लूडेड इन द 8th पे सेंट्रल कमीशन कमेटी। इन पास्ट रिवीजन जेसीओ वेर नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेजेंट देयर व्यूज while only commissioned officer were allowed to so far. उन्होंने कहा यदि कोई भी सैनिकों के लिए योजना बनती है, 8वां वेतन आयोग हो, उसमें आपने कहा है कि जेसीओ को शामिल करना चाहिए। अफसर ही क्यों, अफसर अपनी बात रखते हैं, जेसीओ जवानों की बात उस तरीके से नहीं रखते हैं। सीधा सीधा उन्होंने लगाया है कि जवानों का व्यूज आने चाहिए, जेसीओ के आने चाहिए। मॉडिफाइड अश्योर कैरियर प्रोग्रेशन की बात रखा है, 8 साल नहीं, ये कोई ओआर है 7 साल के बाद इंस्टेड ऑफ 8 ईयर, हवलदार को 14 के बाद, नायब सूबेदार को 21 के बाद उन्होंने कहा है इंस्टेड ऑफ 24 साल, यानी इस तरीके के गैप से होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इसका दायरा और बढ़ा देना चाहिए। पे लेवल रिवीजन, जेसीओआर शुड बी देयर पे लेवल एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट फेयर compensation. The pay level should be revised from level 3 to level 5 for pre-2000 retiree, यानी पे लेवल में सुधार। मिलिट्री सर्विस पे
MSP should be granted equal to all rank. It is risk-based allowance should not be discriminatory. The current disparity negative effect and moral soldier of armed forces. उन्होंने कहा है ये किसके ऊपर बेस्ड है, उन्होंने कहा रिस्क के ऊपर, तकलीफ के ऊपर बेस्ड है, तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन यानी उसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा है इससे जवानों के मोटिवेशन और मोराल पर सीधा सीधा असर पड़ता है। कितने भी करो बराबर करो, ये अब जवानों की मांग है, वो नहीं कह रहे कि हमें 20,000 दो, बराबर की बात कर रहे हैं और ये बराबर का हक सही है। पेंशन प्रोटेक्शन इन 8 CPC, JSU NSU should not face any pension reduction under the 8 CPC. Past experience, particularly with the one rank one pension scheme, have shown that commissioned officer have disproportionately benefit ऑप्टन ऑफ द JSU। उन्होंने कहा है पे का प्रोटेक्शन होना चाहिए, यानी इतना मिनिमम होगा ही होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है वो खराब रहा है और उसका असर आपको वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन में देखा गया। इक्वल रिकग्निशन ऑनरी रैंक अक्रॉस द सर्विस, उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं में एक जैसा ही सिस्टम होना चाहिए। मैं भी इसकी पहल करता हूं, आप आर्मी के हैं, आप एयरफोर्स के, नेवी के, सेम सिस्टम सेम चीजें होनी चाहिए और वैकेंसी भी सेम होनी चाहिए कि और उसी हिसाब से उनको ऑनरी मिलना चाहिए। स्टैंडर्डाइज ऑफ रैंक डिजिग्नेशन, इसकी बात कही है। टेक्निकल पे अलाउंस, एक्स ग्रुप पे की बात कही है। उन्होंने कहा है वी अर्ज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंसीडर दीज रिक्वेस्टेड फेवरली इंटरेस्टेड इंश्योरिंग वेलफेयर डिग्निटी रिटायर्ड JSU ऑनरी कमीशन अफसर देयर रिक्वायरमेंट। और ये आपके डॉक्टर नितिन चंद्रा IAS जो DSW को सेक्रेटरी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चेयरमैन 8th पे कमीशन सेल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेटर लिखा गया है। अब बात आती है लेटर लिखने की। हर कोई लेटर लिख रहा है, लेटर जाते कहां है, लेटर पहुंचते क्या है, लेटर का जवाब क्या होता है, लेटर का असर क्या होता है, इसके ऊपर अब बात करूंगा क्योंकि बहुत समय हो गया हर कोई अपना यूट्यूब पे एक वीडियो डाल करके मैंने ये कार्रवाई किया है और लेटर भेजना होता है राष्ट्रपति महोदया को, लेटर भेजना होता है रक्षा मंत्री को, और घर से निकलते हैं कि हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और उधर नायब तहसीलदार को दे के, या तो नायब तहसीलदार से राष्ट्रपति की दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वहां तक आपका लेटर क्या हवा भी नहीं पहुंचेगी, लेटर तो पहुंचने की बात दूर है। इसका मतलब आपको सीधा सीधा पता है कि पिछला यदि आपके पास अनुभव है तो इन लेटरों का अब कोई असर नहीं है। आप भले कहीं भी स्टैंप लगा के सोशल मीडिया पे दिखा दो लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता है। जहां तक आपने बहुत सारे लेटर मैं पहले देखता था, मेजर जनरल सतवीर साहब भी लिखते रहते थे लेकिन कहीं कोई जवाब, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो यहां आप नायब तहसीलदार को लेटर देने से या किसी को लेटर लिखने से और भेजने से कहीं उसका एक्शन हुआ है, आज तक किसी ने जवाब दिया है तो बताओ। तो शायद इस प्रक्रिया से हट के आपको अब जमीन पे आना पड़ेगा और जमीन पे उतरना पड़ेगा। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि आपको अपने राइट चाहिए, हक चाहिए, तो एक आपको नया तरीका सोचना पड़ेगा। और जिस तरीके से आज हम एक दूसरे के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे पास हम नेता नहीं है, न बोलने का सलीका होता है, लेकिन एक दूसरे पर अंगुली उठाएं, मोटिवेशन करें और जहां पर कहीं लगता है कमी है तो अलग से बात कर सकते हो, ताकि ये संगठन तो बनाए, संगठन बाकी सैनिकों के वेलफेयर के लिए बनाए और संगठित होना अच्छी बात है, किसी भी आप लेवल पर संगठित होते हो, लेकिन उसके आप समझ सकते हो कि जब आप कुछ ऐसी चीजें करते हो और उसका जवाब नहीं दे पाते हो, वो गलत मैसेज जाता है तो कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाता है। लेकिन उस भरोसे को दोबारा रिस्टोर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पार्टियां देखो, पॉलिटिकल पार्टी, नेता देखो, किसान आंदोलन देखो, हर कहीं ना कहीं किसी को सेटबैक मिलता है लेकिन दोबारा कोशिश करते हैं। कोशिश करने का में कोई हर्ज नहीं है और हम लोग सैनिक हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों का कम है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कानून है, बंदिश है, हमारा डीएनए इस प्रकार है कि हम न तो सत्ता को सीधा चैलेंज करना चाहते हैं, न हम जान माल का नुकसान करना चाहते हैं। तो हमारा जो आंदोलन है, हमारा एजिटेशन है, वो अनुशासन तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये प्रार्थना है कि हम एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा टीका टिप्पणी न करें। धन्यवाद।